फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने हिंदी की कहावतों और मुहावरों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे ये बताया था। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पर, जैसे ये सब आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके लिंक्स शेयर किए हैं, आप इन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर एक यूज़र ने मुझसे कहा कि ये तो सही है, पर आपको ये भी बताना चाहिए कि इंग्लिश के इडियम्स और फ्रेजेस को हिंदी में क्या कहेंगे या हिंदी में उनका क्या मीनिंग होगा। उनकी बात गौर करने लायक थी। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि यूज योर नूडल, तो आप क्या मतलब समझेंगे इसका। या कप ऑफ टी बहुत कॉमन है, कप ऑफ टी का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले ध्यान किसका आया, चाय का, और नूडल्स की बात की तो नूडल का। तो थोड़ा खाने से बाहर निकलिए और इनका लिटरल मीनिंग समझिए। लिटरल मीनिंग तो आपको पता है कुछ, पर इसके पीछे का जो निहित मीनिंग है वो समझिए। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्लिश के इडियम्स और फ्रेजेस को हिंदी में जानेंगे, उनका हिंदी मतलब समझेंगे, और अगर लिटरल मीनिंग नहीं तो उनका क्या मतलब है ये समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया यूज योर नूडल, आर यू यूजिंग योर नूडल। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपना नूडल यूज कीजिए, मेरा नूडल्स मत खाइए, बिल्कुल नहीं। यूज योर नूडल, अपना दिमाग यूज करो, दिमाग चलाओ अपना। अगर हम सिंपल इंग्लिश में कहें तो हम बोल सकते हैं यूज योर ब्रेन, पर क्यों सिंपल इंग्लिश यूज करें। यूज योर नूडल, दिमाग लगाना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू शुड यूज योर नूडल हेयर। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैंने कहा कप ऑफ टी, तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आई, सच सच बताइएगा। चाय के बारे में। चाय से थोड़ा ऊपर उठिए। कप ऑफ टी जो फ्रेज है इसका मीनिंग हुआ बस की बात। इसके दो तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं वीडियो मेकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, वीडियो बनाना मेरे बस की बात नहीं है। सो नॉट कप ऑफ टी, बस की बात ना होना। और अगर मैं कहती हूं इट इज माई कप ऑफ टी, वीडियो मेकिंग इज माई कप ऑफ टी, वीडियो बनाना मेरे बस की बात है, मेरे इंटरेस्ट की बात है, मुझे अच्छा लगता है। सो कप ऑफ टी, बस की बात। हे लिसन, डोंट स्पिल द बीन। स्पिल द बीन, बीन्स को बिखेर देना, अरे नहीं। स्पिल द बीन, रिवील द ट्रुथ। रिवील द ट्रुथ, सच्चाई बता देना, पर्दाफाश कर देना। हम बोलते ना पर्दाफाश कर दिया, स्पिल द बीन, राइट। सो जब मैंने कहा कि डोंट स्पिल द बीन, सच्चाई मत बताना, पर्दाफाश मत करना, यहां पर स्पिल द बीन का मतलब हुआ टू रिवील द ट्रुथ, सच्चाई बताना। हैव यू सीन एयर प्यूरिफायर्स आर सेलिंग लाइक अ हॉट केक। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो अभी आप देख रहे होंगे इतना पोल्यूशन है कि सब कोई अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा रहा है। सो सेल लाइक अ हॉट केक, बहुत जल्दी से बिकना, बहुत ज्यादा डिमांड होना, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होना कि आजकल जो एयर प्यूरिफायर है वो बहुत तेजी से बिक रहा है। अब जब केक की बात हो ही रही है तो ये भी आपने सुना ही होगा, पीस ऑफ केक। अब केक खाने का मन करने लगा ना, खा लीजिएगा इस वीडियो के बाद, पर पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। तो फोकस करते हैं केक के ऊपर। पीस ऑफ केक, आसान काम। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी।
अब इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि ये केक का जो पीस है वो मेरे लिए है। मैंने ये कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। वीडियो मेकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। जबकि वही जो मेरे एडिटर हैं वो कहते हैं वीडियो मेकिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। वीडियो मेकिंग मेरे लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मेरे वीडियोस को एडिट करते हैं। उनके लिए वो काम आसान है, वो पीस ऑफ केक है। तो अब समझ में आया पीस ऑफ केक का मीनिंग, आसान काम। ही टोल्ड मी एवरीथिंग इन अ नटशेल। उसने सब चीज मुझे संक्षेप में बता दी। इन अ नटशेल, इन ब्रीफ, संक्षेप में। अब इन ब्रीफ मत बोलिएगा कि कैन यू टेल मी द स्टोरी इन ब्रीफ। कैन यू टेल एवरीथिंग इन अ नटशेल। क्या आप मुझे सब कुछ संक्षेप में बता सकते हैं। अभी लास्ट वीक ही गरबा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था हमारे ऑफिस ने। तो वहां पर मेरी एक कोलीग आई तो सही, पर उसने गरबा नहीं किया, डांडिया नहीं खेला। क्यों? इसका आंसर एक कोलीग ने दिया कि आई डोंट थिंक शी कैन डांस बिकॉज शी हैज अ बर्न इन द ओवन। अ बर्न इन द ओवन बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, पर मुझे समझ में आया। अ बर्न इन द ओवन, बी प्रेग्नेंट। उसने प्रेग्नेंट होने की बात को एक अलग तरीके से कहा। आई एम नॉट अ काउच पोटैटो, आर यू। क्या आप हैं? आंसर देने से पहले काउच पोटैटो का मीनिंग तो समझ लीजिए। काउच पोटैटो एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो अपना मोस्ट ऑफ टाइम टीवी देखकर स्पेंड करे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी ना करे, जस्ट बैठा रहे और टीवी देखे। टीवी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यू कैन से अ लेजी पर्सन ऑल्सो, बट दैट लेजी पर्सन को टीवी वॉच करना चाहिए। टीवी देखते हुए, सोफे पे आराम से टीवी देखते हुए समय बिताना। तो ऐसे पर्सन को आप बोलेंगे काउच पोटैटो। तो आप बताइए कि आप हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए जो भी मैंने आपसे पूछा है। अब वॉक ऑन द एगशेल, इसका मतलब ये नहीं है, एगशेल पता है ना, अंडे के छिलके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडे के छिलकों पर चलें। कोई नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? पहली बात तो ये नामुमकिन है, क्योंकि एगशेल्स तो बहुत छोटे होते हैं, उस पर कैसे चलेंगे, उसको थोड़ा सा दबाते ही टूट जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ वॉक ऑन एगशेल्स, मतलब कि कोई भी काम बहुत सावधानी से करना, केयरफुली करना, अटेंशन देकर करना कि कुछ गलत ना हो जाए, किसी को बुरा ना लगे। तो इस तरह से काम करना, तो उसे कहा जाता है वॉक ऑन एगशेल्स। When my mom is nervous or angry, I walk on eggshells not to upsetting her. जब मेरी माँ गुस्से में होती है या नर्वस होती है तो मैं बहुत सावधानी से कार्य करती हूँ कि मेरे किसी काम से उनको गुस्सा ना आए, वो और उदास ना हो जाए। राइट? अब I feel like I'm a fish out of water in this office. फिश आउट ऑफ वाटर और लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है अलग थलग व्यक्ति। कि जैसे मैं इस ऑफिस में नई नई आई तो कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, कोई इजीली बात नहीं कर रहा है, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल दैट टाइम। सो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे पानी से मछली को निकाल देते हैं ना, तो कैसे रहती है वो, थोड़े दिन में मर ही जाती है। तो वैसा ही कुछ हालत हम लोगों की होती है जब हम पहली बार कहीं जाते हैं, कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं या फिर अपना देश छोड़ के किसी और देश में सेटल होते हैं। माई न्यू बॉस इज रियली अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उलझनकारी व्यक्ति या किसी समस्या के लिए, प्रॉब्लम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया अपने बॉस के लिए कि उन्हें समझना बहुत मुश्किल है।
और आज का जो मैंने लास्ट इडियम लिया है वो है ब्रेड एंड बटर। अगेन खाने के बाद, अब ब्रेड एंड बटर का मतलब ये नहीं कि अभी उठ के आप ब्रेड और बटर खाने चले जाएं। पता है कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर मीनिंग इसका कुछ और भी होता है। ब्रेड एंड बटर, दैट मीन्स समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू मनी टू हैव योर फूड एंड अदर एसेंशियल थिंग्स। रोजी रोटी जिसे बोलते हैं, कि जो काम करने से आपको पैसा मिलता है, जिससे आप खाना, कपड़े, मकान, जो भी आपकी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं उन्हें खरीद सकें। जैसे वीडियो मेकिंग इज़ माय ब्रेड एंड बटर। वीडियो मेकिंग मेरे लिए रोज़ी रोटी का साधन है। तो ये थे कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जिन्हें आज हमने हिंदी में समझा। आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें नया होगा। कौन सा इडियम आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा आप अपने ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।